मेरे सामने बैठे हैं दर्शन लाल, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और दिल्ली में गहरी पकड़ रखने वाले उन नेताओं में शुमार है इनका। जब 1990 के बाद की राजनीति में जो उतार चढ़ाव आया है उसके वो चश्मदीद गवाह की तरह है। आज हम इनसे बात करते हैं कि जब लोकसभा चुनाव होने के सामने देश के सामने खड़ा है, अभी कुछ लोग उम्मीदवारों के घोषणा हुए हैं, कुछ के नहीं भी हुए हैं। ऐसी स्थिति में देश और दिल्ली की चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? मंदिर बनाने के बाद, धारा 370 की ख़त्म करने के बाद भी क्या भाजपा ऐसी स्थिति में है कि वो चुनाव में आगे चल सके? तो आइए बात करते हैं दर्शन लाल जी से। आइए दर्शन लाल जी, ये बताइए कि इस समय लोकसभा चुनाव को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव तो जो सोशल मीडिया है वो तो कहते हैं मोदी इस बार नहीं आएंगे, लेकिन जो मेन मीडिया है वो कहती है इस बार फिर मोदी आएंगे। मेन मीडिया का मतलब गोदी मीडिया हो गया। गोदी मीडिया हो गया, जो गोदी मीडिया को छोड़ के बात देखिए, हम जन पब्लिक से मिलते रहते हैं, लेकिन कम से कम 10 से 15% वोटर मेन मीडिया को, गोदी मीडिया को देखकर वोट बीजेपी को दे देगा वो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। दिखता है केवल, हर जो भी चैनल आप देख लीजिए। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक दो काम तो ठीक किए मोदी जी ने, 370 किया, राम मंदिर किया, ये ऐसे काम थे जो कोई नहीं कर सकता था। बाकी और कुछ नहीं हुआ, जमीन पे और कोई कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से मीडिया को कुचला गया है, क्या आपको लगता है कि देश में एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है? आपातकाल से भी ज़्यादा आपातकाल है इस वक्त। अगर लोग बयान देने से डरते हैं कि अगर हमने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, बयान दिया, तो ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ कोई केस बना के बंद कर दिया जाए। लोगों के मुंह बंद हैं, अंदर से रुष्ट है कि हमने बीजेपी को वोट नहीं देना, लेकिन बाहर से कह रहे हैं हमने बीजेपी को वोट देना। इतने डरे हुए लोग। आप ये बताइए कि एक समय ईडी और सीबीआई का भी आतंक है, विपक्ष, बहुत सारे लोग नेता जेल में हैं, कुछ लोगों में केस मुकदमे कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शांत बैठा हुआ है। लोकसभा चुनाव में वो माहौल नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि साइलेंट वोटर जो होता है उसकी खामोशी क्या कह रही है? देखिए, साइलेंट वोटर तो बीजेपी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि वो खुद उसे मालूम है कि क्या हो रहा है। आपको मालूम होगा 90 के दशक में हर पार्टी, छोटी बड़ी पार्टी धरने प्रदर्शन किया करती थी। प्रधानमंत्री के क्या, मुख्यमंत्री के क्या, हर मंत्री के पुतले दहन होते थे। आज आप प्रधानमंत्री के खिलाफ एक पोस्टर नहीं लगा सकते। अगर आपने एक पोस्टर छपवा दिया तो आपके जेल हो जाएगी, आपके खिलाफ झूठा केस बना दिया जाएगा। इससे पहले कभी ऐसा हुआ? आज इतना दहशत है कि लोग मोदी जी का पुतला नहीं जला सकते। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव सामने है और 543 सीट होते हैं। देश इतना बड़ा है और करीब करीब 50 करोड़ से ज़्यादा की मतदाताओं को एक व्यक्ति आतंकित नहीं कर सकता है। आज एक समय था कि इंदिरा गांधी ने भी आपातकाल लाया था, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा था। या आप ये बताइए कि साइलेंट अगर वोटर को अगर आप देखें, और लोजपा में रहते हुए आपने बहुत सारे समारोह में कई गए हैं आप, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या होगा, कैसा होगा चुनाव? देखिए, शहरी वोटर तो बीजेपी को जाएगा, क्योंकि उसको तो जमीनी स्तर का नहीं पता होता। लेकिन जो गांव देहात का गरीबी की रेखा से नीचे है, जो गरीब है, उसका जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं है। ये आप कैसे कर सकते हैं? यूपी में 5 साल तक लोगों को खाना पीना फ्री दिया जा रहा है, देखिए, और ये 20 से लगातार दिया जा रहा है। उसको गुलाम बनाया जा रहा है ना भाई। वो यानी 5 किलो राशन देके एक आदमी को, उसको तो मानसिक गुलाम बना दिया गया। लेकिन मरने वाले व्यक्ति के सामने जो भूख के से कगार पे है, उसके लिए वो रोटी तो उसको संजीवनी है। देखिए, एक पीढ़ी मरेगी, लेकिन आप उसकी अगली पीढ़ी को मजबूत बनाइए। आप उसको शिक्षा दीजिए, चिकित्सा दीजिए, रोजगार दीजिए। आप उसको राशन देके कब तक गुलाम रखोगे? विपक्ष की जो अभी स्थिति है इंडिया का, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अभी तक विपक्ष में ही रहे हैं। देखिए, विपक्ष में मोदी जी किस्मत वाले हैं, क्योंकि विपक्ष को बार बार तोड़ देते हैं। वो साम दाम दंड भेद सब चीजें मिला के तोड़ रहे हैं। देखो, इंडिया के एक तरह से सूत्रधार नीतीश कुमार थे, उनको ही तोड़ दिया। जो अभी आपको पता होगा, जयंत चौधरी को तोड़ लिया। यानी जो भी लगता है कि मजबूत इंडिया में कुछ काम करेगा, उसको वो लालच दे के, ईडी का डर दिखा के तोड़ लेते हैं। दिल्ली में आप क्या मानते हैं, 7 सीट पर दिल्ली में क्या होगा?
देखिए इस बार बीजेपी का जीतना बड़ा मुश्किल है। फिर भी एक रिजल्ट बताइए, देखिए टक्कर किससे है? इंडिया गठबंधन से अगर अलग अलग लड़ते आम आदमी और कांग्रेस तो फिर सातों बीजेपी के पास चली जाती, लेकिन अब बड़ा मुश्किल है। फिर भी क्या उम्मीद करते हैं, कितना? देखिए अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि अगर ढंग से लड़े इलेक्शन तो हो सकता है बीजेपी की एक भी सीट ना हो। इससे पहले बीजेपी की एक भी सीट नहीं होती थी, कांग्रेस जीती थी सातों। नहीं, पिछले 2 बार से तो लगातार बीजेपी 2 बार से, जब से मोदी आए तब से जीत रहे हैं ना जी। आप ये बताइए कि हरियाणा को क्या देखते हैं? अगर हरियाणा में भी गठबंधन हुआ तो बीजेपी वहां भी नहीं आएगी। मैंने खाता खुलेगा? बीजेपी का वहां भी खाता नहीं खुलेगा अगर इंडिया का गठबंधन हो गया तो। और किसान आंदोलन को लेकर भी वहाँ के किसानों में कुछ रोष हो सकता है? बहुत ज्यादा रोष है, लेकिन अभी आपने देखा होगा गोदी मीडिया उनको फिर से आतंकवादी कहने लगी है, खालिस्तानी कहने लगी है। पंजाब में क्या मान रहे हैं? पंजाब में मैं तो यही कहूंगा कि इनको मिलकर लड़ना चाहिए। वहां पे दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, ये गलत डिसीजन है। नहीं, उसके बावजूद पंजाब पूरी तरह से मोदी से त्रस्त है, नाराज है। आपको लगता है कि लोकसभा में बीजेपी का खाता वहाँ खुल सकता है? देखिए पहले भी अकाली दल से मिलके लड़ते थे वो, आपको मालूम होगा वो चौथे नंबर की पार्टी है कांग्रेस अकाली, उसके बाद जाके बीजेपी का नाम आता था। अब तो बल्कि वहां पे नई पार्टी का उदय हो गया है, आम आदमी का, तो बीजेपी चौथे नंबर पे हो गई है। तो वहाँ पर क्या बीजेपी का देखो, बीजेपी को उम्मीद नहीं है कि हम पंजाब में खाता खोलेंगे। राजस्थान को किस तरह से देखते हैं? राजस्थान में बीजेपी बाजी मार सकती है, बाजी मार सकती है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हाँ, वहाँ बीजेपी मार गुजरात में लगभग सीटें जीतेंगी कि वहाँ कोई टक्कर है? नहीं, वहाँ पे टक्कर नहीं है। आपको लगता है कि कांग्रेस का जगह धीरे धीरे कांग्रेस की जगह पे आप बढ़ता जा रहा है और आप कांग्रेस से ज़्यादा चुनौती सरकार के लिए है? देखिए आने वाले टाइम आपका ही होगा, हाँ। क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने टाइम पे एक तरह से जिस तरह आज मोदी से त्रस्त है, इसी तरह पहले कांग्रेस से भी त्रस्त हो गए थे। आपको लग रहा है कि केजरीवाल जेल जा सकते हैं? अगर जेल जाना होता केजरीवाल को तो अब तक ये भेज चुके होते। अब तो चुनाव बहुत करीब है। अब तो बहुत 4-5-10 दिनों के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, 10-12 दिनों का टाइम है, तो अब नहीं जाएंगे वो। तो नहीं लगता कि अगर केजरीवाल बाहर है तो वो ज़्यादा उनके लिए खतरनाक साबित होगा? ये तो केजरीवाल जी